गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का इंग्लिश लिटरेचर और आज हमें पढ़ना है चैप्टर 6 द पैरट हु वुड नॉट टॉक। यू आर नो ब्यूटी, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस। तुम कोई भी खूबसूरती नहीं हो, ना तुम बोलती हो, ना तुम गाती हो, ना तुम डांस करती हो। विथ दीज वर्ड्स, इन्हीं शब्द के साथ आंट रूबी वुड टॉन्ट द अनफॉर्चुनेट पैराकीट। इन्हीं वर्ड्स के साथ जो आंट रूबी थी वो उस तोते को ताना मारती थी। हु ग्लेयर्ड मोरोसली एट एवरीवन फ्रॉम हिज ऑर्नामेंटल केज एट वन एंड ऑफ द लॉन्ग वेरेंडा ऑफ ग्रैनीज बंगलो इन नॉर्थ इंडिया। जो कि एक बहुत ही उदास से एक पिंजरे में रहा करता था। एक वेरेंडा में, ग्रैनी के जो बंगलो का वेरेंडा था वहाँ पे एक पिंजड़े में वो तोता रहा करता था। बहुत ही सैडली, बहुत ही दुखी था वो। इन दोज डिस्टेंट डेज ऑलमोस्ट एवरीवन, इंडियन और यूरोपियन, उस समय सभी लोग इंडियन या फिर यूरोपियन, उन्हें पसंद होता था कि वो पेट पैरेट या फिर लव बर्ड as some of the smaller ones were called. Sometime these birds became great talker. कभी ये जो birds थी, जो ये चिड़िया थी, बहुत ही अच्छी talkers थी, mimics भी थी, and would learn to recite entire mantras. और ये लोग learn भी कर लेते थे मंत्र को। और admonition to the children of the house such as, और ये लोग बच्चों को, घर के बच्चों को वार्निंग भी देते थे कि पढ़ो बेटा पढ़ो। और फॉर द बेनिफिट ऑफ बॉयज़ लाइक मी, डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी ग्रीडी। ऐसा ये सब जो बर्ड्स होते थे ये सब ऐसा बोलते थे। दीज एक्सप्रेशन वर ऑफ कोर्स पिक्ड बाय द पैरट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये जितने भी एक्सप्रेशन हैं वो सब एक समय पे तोते जो थे वो बोलते थे। आफ्टर मेनी रिपीटिशन बाय सम मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड, क्योंकि तोते क्या करते थे, वो नकल करते थे। जैसे अगर घर का कोई भी मेंबर ये चीज़ को बोल रहा है तो वो तोते भी उसे रिपीट करके बोलते थे। Who had taken one on the task of teaching the bird to talk? Who had taken the task of teaching the bird to talk? कि वो लोग वो सिखाते थे कि ताकि ये जो चिड़िया हैं वो बोल सकें, सबसे बोल सकें, इस तरह से वो सिखाते थे। बट आवर पैरेट रिफ्यूज टू टॉक, लेकिन जो हमारा तोता था वो बोलने के लिए मना करता था। ही हैड बीन बॉट बाय आंट रूबी फ्रॉम अ बर्ड कैचर, और ये जो तोता था वो आंट रूबी ने लिया था एक चिड़िया पकड़ने वाले से। हु हैड विजिटेड ऑल द हाउस ऑन अवर रोड, जो कि सारे घरों पर, रोड पे सारे घरों में जाता था और चिड़ियों को बेचता था। और birds ranging from colorful budgerigars to chirpy little munias and even common sparrows that have been dabbled with paint and passed off as some exotic species. ये सब जो चिड़ियाँ हैं, स्पैरोज या फिर लिटिल मुनियाज, ये सब कुछ एक्जॉटिक स्पीसीज के बर्ड्स हैं। नाइदर ग्रैनी नॉर ग्रैंडफादर वर कीन ऑन कीपिंग केज्ड बर्ड, ना ही नानी ना ही फिर दादा कीन ऑन कीपिंग केज्ड बर्ड नहीं रखते थे वो लोग पिंजड़े में। बट आंट रूबी थ्रेटन टू थ्रो अ टेंट्रम, लेकिन जो आंट रूबी थी वो उन्हें धमकाती थी, मीन्स गुस्से से बोलती थी तोतों को। शी डिड नॉट गेट हर वे, कि वो उनके रास्ते में ना आए। एंड आंट रूबी टेंट्रम्स वर ड्रेडफुल एंड टू बी बीहोल्ड। एनीवे शी इंसिस्टेड ऑन कीपिंग द पैरट एंड टीचिंग इट टू टॉक, लेकिन वो उस तोतों को इंसिस्ट करती थी, तोते को, कि वो बोले। बट द बर्ड टुक एन इंस्टेंट डिसलाइक टू माई आंट एंड रेसिस्ट ऑल हर बेल्डिशमेंट, लेकिन वो जो तोता था वो बोलता ही नहीं था। किस किस आंट रूबी वुड कू, पुटिंग हर फेस क्लोज, किस करो, अपने फेस को पास लाती थी, केज के पास लाती थी। बट द पैरट वुड बैक अवे, लेकिन वो जो तोता था वो पीछे चला जाता था।
इसका मतलब यहाँ पे ये समझा रहा है कि वो जो आंट थी, आंट रूबी, वो उस तोते को बोलना सिखाना चाहती थी, बात करना सिखाना चाहती थी, लेकिन वो तोता कुछ नहीं बोलता था। जब आंट रूबी उसके पास आती थी, उसके पिंजरे के पास, बोलती थी किस किस, तो वो जो तोता था वो पीछे हट जाता था। इट्स beady little eyes getting even smaller with anger at the prospect of being kissed by Aunt Ruby. अगर आंट रूबी उसे किस कर देती थी उस तोते को, तो वो गुस्से से लाल हो जाता था। एंड ऑन वन ओकेजन it lunged forward without warning and knocked my aunt spectacles off her nose. After that Aunt Ruby gave up her endearment. तो जब जो उसकी आंट थी वो अपने नाक पे चश्मा लगाई होती थी, तो वो तोता क्या किया, अपने मुंह से उस चश्मे को हटा दिया, नाक पे से गिरा दिया। तो आंट रूबी गुस्सा हो गई, लेकिन गुस्से से उन्हें अच्छे वर्ड से उसे बोला, उस तोते को बोला, बिकम क्वाइट हॉस्टाइल टूवर्ड्स द पुअर बर्ड, लेकिन बहुत ही अनफ्रेंड थी वो पुअर बर्ड के साथ, मेकिंग फेस एट इट, कॉलिंग आउट कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस, अदर नेस्टी कमेंट। और वो उसे ताना मारती थी कि ना तुम बोल सकते हो, ना गाते हो, ना नाचते हो, तुम कुछ नहीं करते, ऐसा कमेंट उसे देती थी। इट फेल अपॉन मी देन 10 years old टू फीड द पैरेट, ये मेरे पे ही गिर गया, मैं 10 साल से इस तोते को खिला रही हूँ। एंड इट सीम्स क्वाइट हैप्पी टू रिसीव ग्रीन चिलीज, और ये बहुत खुश होता था हरी हरी मिर्ची खा के, पके पके टोमेटो खा के, मेरे हाथ से इस अच्छे अच्छे मैंगोज़ को खाता था ये। फॉर इट वॉज इन द मैंगो सीजन, दिस ऑल्सो गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू कंज्यूम अ कपल ऑफ मैंगो, ये मुझे आम खाने की भी अपॉर्चुनिटी देती थी, क्योंकि मुझे आम पसंद था, तो वो आम भी मुझे खिलाती थी वाइल फीडिंग द पैरेट। One afternoon, while everyone was indoors enjoying a siesta, एक दिन दोपहर के टाइम में जब सभी लोग अंदर अपना इंजॉय कर रहे होते हैं, आई गेव द पैरट इट्स लंच, तो मैंने उस तोते को लंच दिया। एंड देन डेलिबरेटली लेफ्ट द केज डोर ओपन, मैंने उसे लंच दिया और दरवाजे को खुला ही छोड़ दिया, मीन्स वो जो पिंजड़ा था उस पिंजड़े के दरवाजे को खुला ही छोड़ दिया। सेकेंड्स लेटर क्या होता है, फिर दूसरी बार बर्ड्स वॉज विंगिंग इट्स वे टू द फ्रीडम ऑफ द मैंगो ऑर्चर्ड, और वो जो तोता होता है वो उस पिंजड़े से बाहर निकल जाता है और आम के बगिया में चला जाता है उसी टाइम उड़ करके। एट द सेम टाइम ग्रैंड फादर केम टू द वेरेंडा एंड रीमार्क्ड, उसी समय जो दादाजी होते हैं वो वेरेंडा में आ जाते हैं और देखते हैं, आई सी योर आंट्स पैरट हैज़ एस्केप्ड, मैंने ये देखा कि तुम्हारे आंट का जो तोता है वो भाग गया है। द डोर वॉज क्वाइट लूज, और वो जो दरवाज़ा था उसके पिंजड़ा का वो ढीला था। आई सेड विद अ श्रग, वेल आई डोंट सपोज वी विल सी इट अगेन, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं उस तोते को दोबारा देख भी पाऊँगी। आंट रूबी वॉज अपसेट एट फर्स्ट, तो जो आंट रूबी थी पहले तो बहुत ही ज़्यादा निराश हो गई, एंड थ्रेटन टू बाय अनदर बर्ड, और बहुत ही ज़्यादा घबराने लगी कि अब मैं कोई भी बर्ड नहीं खरीदूँगी। वी पुट हर ऑफ बाय प्रॉमिसिंग टू बाय हर अ बाउल ऑफ गोल्ड फिश, बट गोल्ड फिश डोंट टॉक, लेकिन वो गोल्ड फिश से बाउल में जो गोल्ड फिश रखी हुई थी उससे ये प्रॉमिस कर रही थी, लेकिन गोल्ड फिश तो बोलती नहीं है। शी प्रोटेस्टेड, वेल नाइदर डिड योर बर्ड, सेड ग्रैंडफादर, सो विल गेट यू अ ग्रामोफोन, तो मैं तुम्हें एक ग्रामोफोन दे देता हूँ, यू कैन लिसन टू क्लारा क्लब ऑल डे, और तुम इस ग्रामोफोन से आवाज़ को सुनते रहना। दे से शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, वो बोले कि ये एकदम नाइटिंगेल की तरह ही गाती है। आई थॉट वी हैड नेवर सी द पैरट अगेन, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैं उस तोते को नहीं देख पाऊँगी। बट इट प्रोबेबली मिस्ड इट ग्रीन चिलीज़, क्योंकि मैं मिस कर रही हूँ उसकी ग्रीन चिलीज़ को। बिकॉज अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद, आई फाउंड द बर्ड सिटिंग ऑन द वेरेंडा रेलिंग लुकिंग एक्सपेक्टेंटली एट मी, मैंने क्या देखा वेरेंडा में कि वो जो चिड़िया है बैठी हुई है रेलिंग पे और मेरी तरफ वो देखी जा रही है। अनसेल्फिशली आई गेव द पैरट हाफ ऑफ माई मैंगो, तो मैंने क्या किया, उस तोते को अपने आम का आधा टुकड़ा मैंने उसे दे दिया उस तोते को। वाइल द बर्ड वॉज एंजॉइंग द मैंगो, और वो जो बर्ड थे वो मैंगो को
बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर करके खाया। आंट रूबी इमर्ज्ड फ्रॉम हर रूम, फिर आंट रूबी रूम में चली गई एंड विद अ क्राई ऑफ सरप्राइज, बहुत ही खुशी से वो रोने लगी। लुक इट्स माई पैरट, देखो ये मेरा तोता वापस आ गया, मेरा तोता वापस आ गया। ही मस्ट हैव मिस्ड मी, वो भी मुझे मिस कर रहा था इसीलिए वो वापस आ गया। विथ अ लाउड स्क्वैक, बहुत तेज से चिल्लाते चिल्लाते द पैरट फ्लेव आउट ऑफ हर रीच एंड पर्चिंग ऑन द नियरेस्ट रोज बुश, तोता वहाँ से उड़ गया और उस गुलाब की झाड़ियों में जाके बैठ गया। ग्लेयर्ड एट हर एंड श्रीक्ड इन माई आंट्स फेमिलियर टोन, और वो सुन सुन के वहाँ से उड़ के चला गया। यू आर नो ब्यूटी, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस, कि तुम कोई भी खूबसूरती नहीं हो, तुम्हारे में कुछ खूबसूरत नहीं है, तुम बोल नहीं सकते, गा नहीं सकते, डांस नहीं कर सकते। आंट रूबी वेंट रूबी रेड एंड डैश्ड इंडोर, इस तरह से आंट रूबी अपने गाल को लाल लाल करके और अंदर चली गई। बट दैट वॉज नॉट द एंड ऑफ द वेरी, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ था। द पैरट बिकम अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू द गार्डन एंड वेरेंडा, वो जो तोता था वो हमेशा उस गार्डन में आता, वेरेंडा में आता। एंड वेन एवर इट सॉ आंट रूबी, और जब भी वो आंट रूबी को देखता तो वो बोलता, यू आर नो ब्यूटी, यू आर नो ब्यूटी, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस। और वो आंट रूबी को देख करके उसी की भाषा, वो जो आंट रूबी उसे बोलती थी वही चीज़ वो मिमिक्री करके यहाँ पे बोलता था। यू आर नॉट सो ब्यूटी, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस, द पैरट हैड लर्न टू टॉक आफ्टर ऑल। तो वो जो तोता था एट लास्ट वो बोलना सीख ही गया। तो ये थी स्टोरी, हमने पढ़ ली है कि स्टार्टिंग से ही जो तोता बोलना नहीं सीख पाया, कुछ नहीं बोलता था, उदास रहता था, वो लास्ट में जैसे ही उस पिंजरे से उड़ कर के बाहर चला जाता है तो वो बोलना सीख जाता है। इसमें यही बताया गया। अब हम लोग करेंगे इसका एक्सरसाइज। फाइंड अ फ्रेज और सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी टू करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये हमें फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, हमें इसका सही स्टेटमेंट लिखना है। जैसे पैरट वॉज हैप्पी इन इट्स केज, नहीं, द अनफॉर्चुनेट पैरट हु ग्लेयर्ड मोरोसली एट एवरीवन। द केज्ड पैरट लव्ड टू टॉक, इसका सही होगा बट आवर पैरट रिफ्यूज टू टॉक। द बर्ड लव्ड आंट रूबी बट द बर्ड टुक एन इंस्टेंट डिसलाइक टू माई आंट। Fourth, the narrator also ate chilies. It seemed quite happy to receive green chilies, gave me opportunity to consume a couple of mangoes. Grandfather left the cage open. I gave the parrot its lunch and then deliberately left the cage door open. 6. The bird winged its way to the guava orchard. The bird was winging its way to the mango orchard. तो ये हमने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट कर लिया है। आप लोग भी इसे बुक में लिखेंगे और हम लोग आगे का एक्सरसाइज है वो करेंगे। वोकैबुलरी का क्वेश्चन नंबर ए, मेक एडजेक्टिव फ्रॉम दीज नाउन्स बाय एडिंग सुइटेबल सफिक्स। इन सफिक्स को ऐड करके हमें बनाने हैं एडजेक्टिव को बनाने हैं। ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन, हेल्थ से हेल्दी, सिल्वर से सिल्वरी, नेशन से नेशनल, बॉय से बॉयिश, पिंक से पिंकिश, म्यूज़िक से म्यूज़िकल, स्पेन से स्पेनिश। मैच द आइडियम्स विथ देयर मीनिंग्स। फर्स्ट, बी ऑन द विंग का होगा बी, फ्लाई और ट्रैवल वेरी फास्ट। सेकेंड, स्प्रेड विंग्स का होगा डी, टू स्टार्ट डूइंग एक्साइटिंग थिंग्स। थर्ड, क्लिप समवंस विंग का होगा टू रिस्ट्रेन समवन। फोर्थ, वेटिंग इन द विंग्स का होगा एफ, रेडी टू बी एम्प्लॉयड और यूज्ड। टेक विंग का होगा टू फ्लाई ऑफ। सिक्स का ट्राई वंस विंग का होगा टू ट्राई टू डू समथिंग जस्ट लर्नड। ग्रामर सेक्शन का क्वेश्चन नंबर ए, नाउ आइडेंटिफाई द फ्रेज एंड सेंटेंस, यूज द फ्रेज टू फॉर्म सेंटेंस। फर्स्ट, इन दोज डेज ऑलमोस्ट एवरी वन केप्ट अ पेट पैरट, ये है सेंटेंस। एट द एंड ऑफ द लॉन्ग वेरेंडा, ये है फ्रेज। दोज डिस्टेंट डेज, ये है फ्रेज। फोर्थ, समटाइम दीज बर्ड्स बिकेम ग्रेट टॉकर, ये है सेंटेंस। फिफ्थ, मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड, ये है फ्रेज। सिक्स्थ, फ्रॉम अ बर्ड कैचर, ये है फ्रेज।
We read the sentence and fill the blanks with correct articles. First, Aunt Ruby had bought a parrot from a bird catcher. Second, the princess lived in a place in London. Third, they went for a stroll in the park. Fourth, the Prime Minister inaugurated a new hospital. Fifth, an apple a day keeps the doctor away. Sixth, he went on an inexpensive holiday to the mountains. Question number C. Now read these sentences and add the where were required. फर्स्ट, वी विजिटेड ताजमहल लास्ट मंथ, इसका बनेगा इसमें हम लोग को क्या करना है, द को ऐड करना है, जहाँ पे द ज़रूरी है वहाँ पे द को लगाना है. वी विजिटेड द ताजमहल लास्ट मंथ. सेकेंड, जैसे इसमें दिया है डॉग वॉज स्लीपिंग इन द बास्केट, तो यहाँ पे हम लोग द लगा देंगे. द डॉग वॉज स्लीपिंग इन द बास्केट, तो मैंने दो बता दिया है, बाकी का जो है वो आप लोग खुद से कर लेंगे. तो ये था हमारा एक्सरसाइज. आप लोग इसे अपनी बुक में अच्छी तरह से कर लेंगे एक्सरसाइज को. अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन आंसर करने के लिए इंग्लिश की कॉपी लीजिए, उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे. सबसे पहले ऊपर में डालिए द पैरेट हु वुड नॉट टॉक. क्वेश्चन नंबर 1 का जो हम लोग लिखेंगे आई सी योर डैश डैश करके हैज़ स्केप्ड, इसका क्वेश्चन नंबर ए है. क्वेश्चन का आप अपने बुक से लिख लेंगे. इसका आंसर है द नरेटर्स ग्रैंडफादर सेड दीज वर्ड्स टू द नरेटर. क्वेश्चन नंबर बी आप खुद से लिख लेंगे बुक से. इसका आंसर है द पैरेट escaped as the narrator had left the door of its cage deliberately open. क्वेश्चन नंबर सी आप अपने बुक से लिख लेंगे. इसका आंसर है द पर्सन रिप्लाइड दैट द डोर ऑफ द केज वॉज क्वाइट लूज. ही एडेड दैट दे प्रोबेबली वुड नॉट सी द पैरेट अगेन. क्वेश्चन नंबर 2 ही मस्ट डैश डैश मिस्ड मी. इसका क्वेश्चन नंबर ए जो है वो आप बुक से लिख लेंगे. इसका आंसर है ही रिफर्स टू द पैरेट एंड मी रिफर्स टू आंट रूबी. क्वेश्चन नंबर बी आप खुद से लिख लेंगे. इसका आंसर है नो ही डिड नॉट मिस द स्पीकर. वी नो दिस बिकॉज ही फ्लेw आउट ऑफ हर रीच एंड perching on the nearest rose bush glared at her and screamed insult at her. क्वेश्चन नंबर सी आप क्वेश्चन खुद से लिख लेंगे. इसका आंसर है ही मिस्ड द नरेटर एंड द ग्रीन चिलीज एंड मैंगो इट वुड गेट फ्रॉम द नरेटर. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है यू आर नो ब्यूटी डैश डैश कांट डांस. इसमें क्वेश्चन नंबर ए है. क्वेश्चन नंबर ए है आप बुक से इसे लिख लेंगे. इसका आंसर मैं लिखवा दे रही हूँ. द पैरेट फाइनली सेड दीज वर्ड्स व्हेन इट रिटर्न्ड आफ्टर escaping from its cage, but he returned and flew out of her reach and perching on the nearest rose bush shrieked these words of insult. After that it often came to the garden and veranda, and whenever it saw Aunt Ruby called out these words to her. इसमें का क्वेश्चन नंबर बी आप बुक से लिख लेंगे. इसका आंसर है द पैरेट सेड दीज वर्ड्स बिकॉज इट हैड टेकन एन इंस्टेंट डिसलाइक टू हर. क्वेश्चन नंबर सी का क्वेश्चन आप खुद से लिख लेंगे. इसका आंसर है आंट रूबी वॉज वेरी अपसेट. शी वेंट रूबी रेड एंड डैश्ड इनडोर्स. क्वेश्चन नंबर सी है आंसर दीज क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर है द पैरेट बॉट बाय आंट रूबी वॉज बोथ इंटेलिजेंट एंड अ ग्रेट मिमिक. व्हेन आंट रूबी tried to teach it to talk, it stubbornly refused to do. So she tried to befriend the bird, but it would back away in anger and once again knocked her spectacles off her nose. When the bird escaped from the cage, but it had the intelligence to know it could get green chilies and mango from narrator, and so returned and sat on the veranda as soon as it
saw Aunt Ruby emerge. It flew off to a safe perch and jeered at her in her own voice. You are no beauty, can't talk, can't sing, can't dance. The parrot had learned to talk and was mimicking Aunt Ruby perfectly. ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसका आंसर है पैरेट वर ट्रेंड टू टॉक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय सम मेंबर ऑफ द फैमिली। क्वेश्चन नंबर 3 और इसका आंसर है द बर्ड कैचर सोल्ड केज्ड बर्ड्स ranging from colorful budgigas to chirpy little gunias, parrots, and even common sparrows that had been tapped with pain passed off as some exotic species। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर है कॉमन स्पैरोज वर पास्ड ऑफ एज एक्सोटिक बर्ड्स। द बर्ड कैचर डिड दिस फॉर मनी एज पीपल वुड बाय एन एक्सोटिक बर्ड्स बट नो वन वुड बाय अ स्पैरो। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर है द पैरेट शोड इट्स डिसलाइक ऑफ आंट रूबी by backing away when she came near the cage, glaring angrily at her and once lunging suddenly and knocking her spectacles off her nose। Question number 6 है the parrot behaved very affectionately with the author and trusted him. The author fed the parrot chilies, tomatoes, and for variety even mangoes. This tells us that the narrator was kind-hearted and loved to take care of the bird। 7th इसका आंसर है the author who was a boy often at the time freed the bird। He did this because he did not believe that bird should be put in the cage। तो ये था हमारा द पैरेट हु वुड नॉट टॉक का क्वेश्चन आंसर। आप लोग इसे अपनी कॉपी में अच्छी तरह से साफ साफ राइटिंग में लिख लेंगे। इसका बुक में एक्सरसाइज हो चुका है और ये क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं तो आप लोग इसे लिख लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे।